हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। उस दिन स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3 किया था। आज हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 मैं रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 भी हमने ऐसे ही किया था कि बताना था कि पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अगर कंसिस्टेंट है तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ की हेल्प से इसका सॉल्यूशन करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 4 का 1। क्वेश्चन 4 का 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। चलो स्टूडेंट, पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पेयर मिला हुआ है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो जैसे आपको पता है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। देन स्टूडेंट कोएफिशिएंट लिखेंगे a1। अभी यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, a1 की जगह x लिख देते हैं, लेकिन ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो हम लोगों ने कोएफिशिएंट की वैल्यू मतलब x के आगे जो नंबर है वो लिखना है। तो 1, b1 इज़ 1 एंड c1 इज़ माइनस 5। सेम वे में स्टूडेंट a2 इज़ 2, b2 इज़ 2, c2 इज़ माइनस 10। अभी रेशियो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज माइनस 5 अपॉन माइनस 10। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2, माइनस माइनस कट जाएगा। स्टूडेंट ऑल रेशियोज आर इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे यार a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट ये आपको पता हो गया, तीनों अगर रेशियो इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और जब सॉल्यूशन होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे देयरफॉर कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन की ये डिमांड थी कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करोगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोग इन दोनों जो पेयर मिला हुआ है दोनों इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और फिर वहाँ से सॉल्यूशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन का ये ग्राफ है। अभी ग्राफ में देखोगे इन दोनों इक्वेशन से जो पॉइंट हम लोग ने लिए हैं, ये सारे पॉइंट, इस इक्वेशन के पॉइंट और इस इक्वेशन के पॉइंट, सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन जिस ट्रैक से जा रही है दूसरी भी लाइन उसी ट्रैक से जा रही है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन में सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 का नंबर 2। पहले तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट कोएफिशिएंट लिखते हैं a1 इज़ 1, b1 इज़ माइनस 1, c1 इज़ माइनस 8। स्टूडेंट ये खास ध्यान रखो, यहीं पर मिस्टेक करते हैं। 1 लिखना है 1 नहीं लिख के x लिख देते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नहीं लिखते हैं स्टूडेंट। तो ये केयर करो, इसको यहाँ पर संभालना है। सेम वे में चलते हैं a2 3, b2 माइनस 3, c2 माइनस 16। चलो देखते हैं रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3। तो इसको भी लिखेंगे 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 16। माइनस कट गया, टेबल पे जाएंगे तो 1 अपॉन 2। सो योर रिलेशन इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2।
चलो स्टूडेंट, ये आपको पता हो गया होगा कि अगर ये रिलेशन आ रहा है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो हम लोग लिखते हैं इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। तो ये बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंट का ही ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम लोग स्टूडेंट हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, ये भी ईजी है। चलते हैं अभी क्वेश्चन 4 के 3 को। तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला ही हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे। A1 is 2, B1 is 1, C1 is -6, A2 is 4, B2 is -2, C2 is -4। अभी रेशियो लिखेंगे। A1/A2 is 2/4, इसका आंसर आएगा 1/2। B1/B2 1/-2, तो -1/2। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब दिस पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन देयरफॉर दिस पेयर इज कंसिस्टेंट। तो लिखते हैं here A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore consistent। अभी कंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों जो लाइन आएगी दोनों इक्वेशन की, वो इंटरसेक्ट होंगी इस पॉइंट पर। ये जो लाइन आई स्टूडेंट वो 2x + y = 6 इक्वेशन की, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो 4x - 2y - 4 = 0 इक्वेशन की। अभी ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे, ये लिखता हूँ यहाँ पर, सॉल्यूशन इज़ 2,2। तो इन दोनों पेयर्स का जो सॉल्यूशन सेट है वो 2,2 है, ये वाला यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 2x एक्सिस, ये 2y कोऑर्डिनेट का, तो ये दोनों सॉल्यूशन सेट होंगे। तो अभी इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 के 4 को। चलो स्टूडेंट, ये दोनों पेयर मिले हुए हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट लिखेंगे A1 is 2, B1 is -2, C1 is -2। फिर लिखेंगे A2 is 4, B2 is -4, C2 is -5। ठीक है स्टूडेंट, अभी लिखेंगे रेशियो। A1/A2 is equal to 2/4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। B1/B2 -2/-4, तो इसका भी आंसर आएगा 1/2। अभी दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए C1/C2 में जाएंगे, तो -2/-5, तो आएगा 2/5। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो इस फॉर्म में आया, A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो स्टूडेंट आपको पता पड़ गया होगा कि अभी क्या लिखेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल लास्ट आ रहा है C1/C2, देयरफॉर पेयर इज इनकंसिस्टेंट। अब जब इनकंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट हमने ग्राफ इसका नहीं ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को फिर से आप देख लेना। थैंक यू।